क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल, एप्पल या अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचती हैं? ये कंपनीज अपने क्षेत्र में सबसे आगे क्यों हैं? हजारों दूसरी कंपनी से उन्हें क्या अलग बनाता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? इसका जवाब है इनोवेशन के लिए उनकी लगातार कोशिश। ये कंपनीज हमेशा कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश में लगी रहती हैं। ये कुछ नया क्रिएट करने के बारे में है, कुछ ऐसा जो पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। ये बाउंड्रीज को पुश करने और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने के बारे में है। ये है मेरे दोस्तों 0 to 1 का एसेंस, जो टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर पीटर थील की एक जबरदस्त किताब है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे एक आइडिया को 0 से 1 तक ले जाया जाए। इस एसे में हम 0 to 1 के कोर प्रिंसिपल्स के जरिए एक एक्साइटिंग जर्नी पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक आइडिया को रियलिटी में बदला जा सकता है। हम एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे और सीखेंगे कि कंपटीशन से भरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई और सीज करें। यह जर्नी आपको इंस्पायर करेगी। इंस्पायर्ड होने के लिए, चैलेंज्ड होने के लिए और एक्शनेबल इनसाइट से इक्विप्ड होने के लिए तैयार हो जाइए, जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर आपके नजरिए को बदल सकते हैं। ये इनसाइट्स आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स देंगे। ये सिर्फ एक बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में है जिसमें हम सब जीना चाहते हैं। ये फ्यूचर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव होगा। क्या आप डाइव इन करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये जर्नी आपके लिए नए दरवाजे खोलेगी। 0 to 1 कोई आम बिजनेस बुक नहीं है। ये इनोवेशन और फ्यूचर को शेप करने की उसकी पावर की एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है। पीटर थील, पेपैल और पालंटियर टेक्नोलॉजीज के को-फाउंडर और फेसबुक, स्पेसएक्स जैसी कंपनीज में अर्ली इन्वेस्टर अपने एक्सपीरियंसेस से कंपनीज बनाने की मास्टर क्लास देते हैं जो मैटर करती हैं। यह किताब कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करती है, हमें स्टेटस क्वो पर सवाल उठाने और रेडिकल थिंकिंग को अपनाने के लिए कहती है। ये टेक्नोलॉजी, बिजनेस और जिंदगी में अनएक्सप्लोर्ड टेरिटोरीज को आइडेंटिफाई करने के बारे में है। ये जर्नी ग्लोबलाइजेशन, काम करने वाली चीजों को कॉपी करना, और टेक्नोलॉजी, कुछ एंटायरली न्यू क्रिएट करना के बीच फंडामेंटल डिफरेंस को समझने से शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या आप अगला फेसबुक बना रहे हैं या कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा? इस सवाल का जवाब एक इनोवेटर के तौर पर आपकी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। 1990s के आखिर के .com बबल याद है? यह वो समय था जब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अचानक से बहुत ज्यादा अटेंशन और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। यह टेक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और स्पेक्यूलेशन का समय था। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों ही इस नए डिजिटल फ्रंटियर के पोटेंशियल को लेकर बहुत उत्साहित थे। कंपनीज की वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल सम्स में आंकी जा रही थी, बिना प्रूवन बिजनेस मॉडल्स के भी। कई स्टार्टअप्स ने बिना किसी सॉलिड रेवेन्यू स्ट्रीम के भी बहुत बड़ी वैल्यूएशंस हासिल कर ली। थील का कहना है कि इस पीरियड ने हमें इंक्रीमेंटलिज्म और हर्ड मेंटालिटी के डेंजर्स के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाए। यह समय हमें बताता है कि ब्लाइंड फॉलोइंग और शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करना कितना रिस्की हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागने और एग्जिस्टिंग आइडियाज को कॉपी करने के बजाय हमें लॉन्ग टर्म वैल्यू वाली बिजनेसेस बनाने पर फोकस करना चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन ही असली कीज हैं। थील मोनोपोलीज क्रिएट करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, ट्रेडिशनल सेंस में नहीं, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाकर जो इतने अच्छे हों कि उनका कोई रियल कंपटीशन न हो। ये एक तरह का क्रिएटिव मोनोपोली है। सर्च में गूगल या ई कॉमर्स में अमेज़न के बारे में सोचो। ये कंपनीज अपने अपने फील्ड्स में अनमैच्ड हैं। इन कंपनीज ने कस्टमर्स को एक्सेप्शनल वैल्यू ऑफर करके अपने मार्केट्स पर डोमिनेट किया, एक कंपेटिटिव मोट बनाई जिसे पार करना मुश्किल है। उनकी सक्सेस की वजह से ही वे इतने बीडीडे बन पाए। आप कौन सी यूनिक वैल्यू ऑफर कर सकते हैं जो आपकी कंपनी को क्राउडेड मार्केटप्लेस में अलग बनाएगी? यह सवाल हर एंटरप्रेन्योर को खुद से पूछना चाहिए। थील के मैसेज का हार्ट किताब के टाइटल में ही है 0 to 1। ये ट्रांजिशन एग्जिस्टिंग आइडियाज को कॉपी करने से कुछ फंडामेंटली न्यू क्रिएट करने के शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बारे में है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकला है।
और एक यूनिक सॉल्यूशन डेवलप करने के बारे में है जो दुनिया में सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करता है। थील एंटरप्रेन्योर्स को डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट बनने के लिए कहते हैं, ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं कि फ्यूचर प्रेजेंट से बेहतर हो सकता है और उसे बनाने के लिए हार्डवर्क करने को तैयार हैं। इसके लिए करेज, कन्विक्शन और कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करने की विलिंगनेस चाहिए। क्या आप स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और कुछ ट्रूली रिमार्केबल क्रिएट करने के लिए तैयार हैं? 0 to 1 का जर्नी एक सिंगल ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया से शुरू होता है। सेक्शन 5, द मैकेनिक्स ऑफ माफिया बिल्डिंग अ पावरफुल टीम। कोई भी स्टार्टअप एक ग्रेट टीम के बिना सक्सीड नहीं हो सकता। एक स्ट्रांग टीम ही किसी भी वेंचर की बैकबोन होती है। थील आइडियल स्टार्टअप टीम को डिस्क्राइब करने के लिए माफिया की अनकन्वेंशनल एनालॉजी यूज करते हैं। इंडिविजुअल्स का एक स्मॉल टाइटली नेट ग्रुप जो एक शेयर्ड मिशन के लिए पैशनेट हैं और एक दूसरे पर डीपली ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट और पैशन ही उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई क्रिमिनल एंटरप्राइज शुरू करनी है, बल्कि ये एक ऐसी टीम बनाने की बात है जो एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को समझे और वीकनेसेस को कवर करे। ये एक ऐसी कंपनी कल्चर बनाने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है जहां हर कोई अलाइंड हो, मोटिवेटेड हो और एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहा हो। एक ऐसी कल्चर जहां हर इंडिविजुअल अपने रोल को समझे और उसे पूरी डेडिकेशन के साथ निभाए। थील स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्लियर कम्युनिकेशन और एक ऐसी कल्चर की जरूरत पर जोर देते हैं जो एक्सेलेंस और ओनरशिप को वैल्यू करती है। एक लीडर का रोल सिर्फ डायरेक्शन देना नहीं है, बल्कि टीम को इंस्पायर और एम्पावर करना भी है। याद रखें, आपकी कंपनी की सक्सेस आपकी टीम के कलेक्टिव टैलेंट और डेडिकेशन पर डिपेंड करती है। एक सक्सेसफुल टीम वही है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सके। अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपके विजन को शेयर करते हैं और आपको ग्रेटनेस अचीव करने के लिए इंस्पायर करते हैं। एक ग्रेट टीम ही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स तक ले जा सकती है। सेक्शन 6, लास्ट मूवर एडवांटेज, विनिंग बाय प्लेइंग द लॉन्ग गेम। फर्स्ट मूवर होने की ऑब्सेशन वाली दुनिया में थील एक कंट्रेरियन पर्सपेक्टिव देते हैं। लास्ट मूवर एडवांटेज, उनका कहना है कि मार्केट में बाद में एंटर करना, अर्ली अडॉप्टर्स की मिस्टेक्स से सीखना और एक सुपीरियर प्रोडक्ट या सर्विस बनाना ज्यादा एडवांटेजस होता है। फेसबुक के बारे में सोचो, जिसने माइस्पेस के बाद सोशल मीडिया सीन में एंटर किया, लेकिन अल्टीमेटली अपने प्रेडिसेसर की शॉर्टकमिंग से सीखकर डोमिनेंट प्लेयर बन गया। इस अप्रोच के लिए पेशेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और मार्केट डायनामिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दूसरों को पहले वाटर्स टेस्ट करने देने से मत डरो। कभी कभी जीतने की की ऑब्जर्व करना, अडैप्ट करना और सही मोमेंट पर स्ट्राइक करना होता है। सेक्शन 7, सीक्रेट्स टू सक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड मार्केटिंग। एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाना सिर्फ पहला स्टेप है, उसे कस्टमर्स तक पहुंचाना इक्वली क्रूशल है। थील एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने और सेल्स और मार्केटिंग की आर्ट में मास्टर करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो स्प्रे एंड प्रे एडवर्टाइजिंग के ट्रेडिशनल अप्रोच को चैलेंज करते हैं, टारगेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स की एडवोकेट करते हैं जो सही कस्टमर्स तक सही टाइम पर पहुंचते हैं। थील एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने की पावर पर भी स्ट्रेस करते हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है। याद रखें, अगर सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट भी अपने इंटेंडेड यूजर्स तक नहीं पहुंचता है तो वो फेल हो जाएगा। अपनी क्रिएशन की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और मार्केटिंग की आर्ट में मास्टर करें। सेक्शन 8, मैन एंड मशीन, एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से एडवांस कर रही है, थील का मानना है कि एंटरप्रेन्योर्स को ऐसी कंपनीज बनाने पर फोकस करना चाहिए जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को कॉम्प्लीमेंट करें, न कि रिप्लेस करें। वो एक ऐसे फ्यूचर की एनविजन करते हैं जहां ह्यूमंस और मशीन्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। इसके लिए ऑटोमेशन से डरने के बजाय उसे प्रोग्रेस के टूल के रूप में अपनाने के माइंडसेट में शिफ्ट चाहिए। थील एंटरप्रेन्योर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करते हैं ताकि ऐसी बिजनेसेस क्रिएट की जा सकें जो ह्यूमन पोटेंशियल को एनहांस करें। फ्यूचर उन लोगों का है जो एक मोर प्रॉस्परस और इक्विटेबल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए
टेक्नोलॉजी की पावर को हार्नेस कर सकते हैं। क्या आप इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनने के लिए तैयार हैं? सेक्शन 9 कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, वन इनोवेशन एट अ टाइम। 0 to 1 सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की एक न्यू जनरेशन के लिए एक्शन का कॉल है। ये हमें कन्वेंशनल विजडम पर सवाल उठाने, रिस्क टेकिंग को अपनाने और एक ऐसे फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए स्ट्राइव करने के लिए चैलेंज करता है जो फंडामेंटली प्रेजेंट से बेहतर हो। जैसे जैसे हम एक इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में नेविगेट करते हैं, 0 to 1 में बताए गए प्रिंसिपल्स मैटर करने वाली कंपनीज बनाने के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। इनोवेशन को अपनाकर, स्ट्रॉन्ग टीम्स बनाकर और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करके हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और एक ब्राइटर फ्यूचर शेप कर सकते हैं। 0 to 1 का जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है। आपका क्या होगा?